ये वाले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन को एक बार रीड करते फिर हमें समझ में आएगा कैसे करना है। क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द रेल ऑफ ए रेलवे ट्रैक 20 किलोमीटर लॉन्ग एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रेल इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेल इज मेड अप ऑफ स्टील हैविंग रेजिस्टिविटी एट 20 डिग्री सेल्सियस 6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओहम मीटर। तो हमें क्या बोला जा रहा है, बेसिकली हमें बोला जा रहा है कि एक रेलवे ट्रैक है और ये रेलवे ट्रैक का जो लेंथ है, किसकी बात कर रहे हैं, लेंथ की। ये जो लेंथ है ये हमें बोला गया 20 किलोमीटर है ये लेंथ, और टेम्परेचर बोला है कि 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20 किलोमीटर। ओके, आगे क्या बोल रहा है, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रेल इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब इसकी बात कर रहा है, ये एरिया जो है वो है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेल इज मेड अप ऑफ स्टील है, उसकी रेजिस्टिविटी दी गई है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम। तो यहाँ पे हम लोग गिवन लिख लेंगे, हम लोगों को क्या क्या दिया गया है। हम लोगों को लेंथ दिया गया है 20 किलोमीटर। एस किलोमीटर हमारा ऐसा यूनिट नहीं है तो इसको मीटर में कर लेते हैं। आपको पता है 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में हो जाए। क्लियर। उसके बाद हमें क्या दिया गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया गया है और वो है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का ऐसा यूनिट नहीं, इसके लिए इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। और आपको पता है इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे उसका भी स्क्वायर है, इसके लिए -4 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और आपको रेजिस्टिविटी दिया गया है 6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओहम मीटर, ये इसका यूनिट होता है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, लिख लेते हैं। हमें फाइंड करना है कि इस ट्रैक का रेजिस्टेंस कितना होगा, राइट। अब हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन एल। यहाँ से अब हम लोग सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन के लिए रेजिस्टेंस फाइंड करना है। हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड रेजिस्टेंस। इसमें से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बना लो। तो R इज इक्वल टू क्या बनेगा, R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ, रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया। अब हमारे पास सारे वैल्यू रख दो। रेजिस्टिविटी का वैल्यू क्या है, 6 इंटू 10 टू द पावर -8, 6 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू लेंथ का वैल्यू क्या है 20 इंटू 10 टू द पावर 3, और आपके पास एरिया है 25 इंटू 10 टू द पावर -4। क्लियर। ये सॉल्व कर लेते हैं। देखो नंबर को एक साथ कर लेते हैं, 6 इंटू 20 अपॉन 25, नंबर को एक साथ रख दिया, पावर को -8 और 3 कितना हो जाएगा आपको पता है -5, और ये -4 को ऊपर बुला लूँगा तो +4 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो 6 इंटू 2 12, मतलब ये 120 हो गया, या तो आप इसको ही कैंसिल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 4 जा 5 5 जा, ठीक है। तो ये 6 4 जा कितना हो जाएगा 24 अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर -1। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 5 5 जा 25, तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, 4 बचेगा 44, मतलब 5 8 जा 40, 4.8 इंटू 10 टू द पावर -1 आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.48 ओहम। सो जो रेजिस्टेंस है रेलवे ट्रैक का वो हम लोग को मिल गया एंड दैट इज 0.48। क्लियर।